नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खंडेलवाल एक बार फिर से हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ रह कर के हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मित्रों, हम टॉपिक हमारा चल रहा था छंद, और ये जो टॉपिक छंद था, दो प्रकार के जो छंद हम लोगों ने आपको बताए, एक तो था मात्रिक छंद और दूसरा था वर्णिक छंद। मित्रों, आज बड़ा आनंद आएगा क्लास में, क्योंकि आज अपन गणों को देखेंगे। अब तक हमने मात्रिक छंद देखे जिसमें मात्राओं की गिनती काउंटिंग की जाती थी। आज हम देखेंगे वर्णिक छंद। कौन सा देखेंगे? वर्णिक छंद। जिस तरह हमने मात्रिक छंद पढ़ा जिसमें मात्राओं का बोलबाला था, किसका बोलबाला था? मात्राओं का। उसी तरह हमने आज देखेंगे वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं वर्णों के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखते, मैंने पहले भी बता दिया था कि वर्ण किस तरह से देखे जाते, तो उसके लिए एक दशाक्षरी सूत्र था। मित्रों, आज उस पर दोबारा से गौर करेंगे। और यमाता राज भानु सलगा, यमाता राज भान सलगा, ये हमारा सूत्र था। अब हमें बात करते हैं कि गण कितने होते हैं। गौर करना मित्रों आज, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट, टिपिकल टॉपिक के अंतर्गत आज, क्योंकि पहली बार अपन वर्णिक पढ़ेंगे तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये जो फर्स्ट, ये एक नाम है, इनके नाम से अपन पहले तो गण बना लेते। पहले ये नाम लिख देते, एक या मा ता रा जा भा ना और सा। और गण जो होते तीन अक्षरों की समूह। अब स के बाद लय आ रहा है। अब स के बाद तो तीन अक्षर 1 2 3 है, लेकिन लय के बाद तीन अक्षर है ही नहीं, इसलिए यहीं तक गण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके पीछे अपन गण लिख देते हैं सब। या गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब इनको मैं दोबारा से इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आज के वीडियो में इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। मित्रों, इनको ध्यान रखना। अब इनका जैसे सूत्र बताएं अपन, इनकी जब मात्रा गिने अपन, तो दो तीन तीन अक्षरों का है सब। यगण में तो हो गया यमाता, अब देखो मगण में वो हो गया हमारा मातारा, उसके बाद तीसरा आ रहा हमारा तगड़बल ताराजा। ध्यान रखना, तीन तीन वर्णों का समूह देखना है। चौथे में रगड़, रगड़ यहीं से स्टार्ट कर, तीन अंक का राजभा, राजभा। चारों की पांचवा देखो जगण, जवान, तीन अक्षरों का समूह देखना हमें। जवान। उसके बाद भगण में भानस, भानस। उसके बाद नगण, नसल, नसल। और उसके बाद सगड़, शलगा। इस तरह हमने गण बनाए 8। कितने बनाए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने बना लिए। यगण, मगण, तगण, दगण, जगण, भगण, नगण और शगण। अब इनकी मात्रा भी हमें देखनी, क्योंकि यहाँ काम पड़ेगा। सिंगल है लघु, गुरु, 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 गुरु,
लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु। ये अपने दिमाग में आपको बैठाना। अब ये हमें जब याद हुए मित्रों, कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है जब तक हमारा माइंड इन चीज़ों को रटेगा नहीं, याद नहीं करेगा, समझ के नहीं बैठाएगा, तब तक कोई भी ट्रिक, क्योंकि अगर ट्रिक पढ़ोगे तो ज़िंदगी बहुत अधर झूल में आपकी रह जाएगी। विदाउट ट्रिक आपको याद करनी है। यमाता राजभान शलगा यगड़ भगड़ यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और शगड़, इस तरह से 8 गण हमने पढ़े थे। मित्रों, इन हिसाब को जब अपन की याद हो जाएगी तब हम अपने आज सिलेबस में जो पहला छंद है वर्णित छंदों में, उस पहले छंद का नाम है, वहाँ चलते हैं आज हम हमारे छंद पर, और छंद का नाम है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद वैसे हमें लग रहा है कठिन है, लेकिन मात्रिक छंदों के बजाय सरल है, क्योंकि इसमें केवल वर्ण की काउंटिंग हमें करनी है। अब देखो द्रुत विलंबित छंद होता क्या है, कैसे पहचाने कि ये छंद द्रुत विलंबित है, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्येक चरण में, पहली बात तो चरण कितने होते हैं इसमें 4 चरण होते हैं। एक एक चीज ध्यान पर रखना। एक ने कमेंट्स में बताया था सर हमें कुछ कम समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। ये साहित्य है, कंपलसरी नहीं है। अब इसमें बहुत दिमाग लगाना आपको पड़ेगा। अब ये नहीं अपन समझने का मकसद ये मित्रों, जब तक अपन पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, अपन इंटरेस्ट लेवल में खेलने के हिसाब से फनी वे में थोड़ी देख ली फिर छोड़ दी, थोड़ी देख ली, इस तरह हिंदी साहित्य है ये हमारी समझ में नहीं आएगी। पूरी वीडियो और तल्लीनता के साथ देखना, ये थोड़ी है आपने वीडियो देख रहे हैं फिर कोई काम पड़ गया चला करके छोड़ गए, 5 मिनट बाद फिर आप देख रहे हैं, तारतम्यता टूट जाती है। इसमें तारतम्यता बनानी बहुत आवश्यकता है इसमें, और अगर तारतम्यता आपने बना ली तो इंटरेस्ट भी इसमें सबसे ज़्यादा आता है। 4 चरण होते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, अब तक तो हम मात्रा गिन रहे थे, अब हम गिनेंगे क्या, गण। 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 12। और सबसे मेन चीज देखो, एतुकांत होता है, तुकांत नहीं, एतुकांत। कोई इसमें तुक की बात नहीं मिलेगी, सबसे मेन बात। और जो हमें अब पहचानने की बात है वो देखने हम सब, इसमें क्या है, नवभर। अब ट्रिकी लेवल में आप जो आ रहे हो तो मैं बताऊं, इसमें क्रमशः प्रत्येक चरण में, इसमें प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगड़, यानी 1 नगड़ 2 भगण और 1 रगड़ लगे होते हैं। प्रत्येक चरण में नगड़, भगण, भगण, रगड़ लगे होते हैं, अर्थात नभभर, नभभर लगे होते हैं। अब नब्बर का मतलब नगण, भगण, भगण और रगण। प्रत्येक चरण में आपको क्रम से मिलेंगे, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए, क्रम से नगण 2 भगण और फिर 1 रगण आपको मिलेगा। मित्रों, ये हमने थोड़ी सी बात द्रुत विलंबित छंद के बारे में की।
कि ये द्रुत जो विलंबित छंद है ये वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक। और वर्णिक मैंने आपको बताया था, वर्णिक और मात्रिक छंद 3 प्रकार के, सम, विषम और अर्धसम। तो ये वर्णिक सम छंद है। वर्णिक सम छंद है। द्रुत विलंबित छंद जो है वर्णिक सम छंद है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, ऐतुकांत होता है और प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण भगण भगड़ रगड़ लगे होते हैं। अब हमने गण भी देख लिए, भगड़ भी देख लिए। आज इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उदाहरण देखते हैं। देखो, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये था हमारा उदाहरण। अब देखो कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ हो लोहित। दिवस में दिन का अंत यानी छिपरने का समीप था, आसमान कुछ लाल हो चला था। तरु शिखा पर थी अब नाचती, और पेड़ की जो शाखाएं थी, डालियां थी, कमलनी जो कमलनी होता। अब यहाँ देखो आप, मेरी चीज मेन चीज था आ ई आ, कोई तुक नहीं लास्ट में, अतुकांत है, कोई तुकबंदी नहीं मिल रही, पहली बात। अब हमें वर्ण देखने, 4 चरण है, 1 2 3 4, सारी चीज मिल रही है। वर्ण देखने हमने 1 2 3 4, वैसे देख ले 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मात्रा नहीं देखनी हमें, वर्ण देखने। अधूरा अधूरा अक्षर गिना नहीं जाता। 12 है क्या ना है, ये देखो वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अधूरा है इसलिए नहीं गिना जाएगा। यहाँ अधूरा, ये अधूरा है, ये गिना नहीं जाएगा प्रभा। तो 2 अक्षर हो गए, 11 और 12। अब आप कहोगे सर इनका क्या महत्व है? अब देखो मैं आपको महत्व बताता हूँ। नभु भर, अब देखना है छंद की विशेषता थी, 12-12 वर्ण तो होते हैं, लेकिन अब आ रही है मेन क्षण की विशेषता कि नवभर होना चाहिए प्रत्येक चरण में, क्रम से और होना चाहिए सब। तो अब इनकी हमें मात्रा भी देखनी है, इसलिए मैंने यहाँ मात्रा आपको बता दी थी मित्रों। देखो एक मात्रा लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। अब 3-3 का समूह बनाना है हमें।
तीन तीन का हमें क्या बनाना है, समूह बनाना है। अब देखो लघु 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 तीन मात्रा है एक साथ है, लघु 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 कौन सा है, नगण है, हमने लिख देंगे यह नगण, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो 2 1 1 2 1 1, अब 2 1 1 देखो किस में आ रही है, भगड़ में आ रही है, देख लो भगड़, यहां भी 2 1 1 भगड़। अब देखो 2 1 2 2 1 2 2 1 2 किस में है, देखो 2 1 2 राज रगण। अब देखो नियम लगा के नहीं, नगण भगण भगण रगण, एक नगण 2 भगण और 1 रगण, अर्थात पहली लाइन में तो हमारा नियम लग रहा है, लेकिन चारों लाइनों में होनी चाहिए मित्रों। लघु 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 एक ग्रुप, गुरु लघु लघु 2 ग्रुप, गुरु लघु लघु तीसरा ग्रुप, गुरु लघु गुरु। ये देख लो चौथा ऐसा है कि नहीं, देखो नगण, देखो भगण, देखो भगण, देखो रगण। अब तीसरा देखें, छोटा है लघु 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 एक ग्रुप, गुरु लघु लघु दूसरा, गुरु लघु लघु तीसरा और गुरु लघु गुरु चौथा। सेम है, देख लो आप यहाँ देखो लघु 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 पहला ग्रुप, गुरु लघु लघु दूसरा, ये अधूरा है, अधूरे से पहला अक्षर है तो गुरु लघु लघु तीसरा, गुरु लघु गुरु। ये हो गया हमारा नगण, ये हो गया हमारा भगण, ये हो गया हमारा भगण और ये हो गया हमारा रगड़। इस तरह से मित्रों उदाहरणों के माध्यम से हमने कुछ समझने की कोशिश की थी। आप इसे स्क्रीनशॉट लें। मित्रों मैंने बार बार आपसे ये कहा था कि कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में पक्का ज़रूर से ज़रूर लिखा करें। आप कुछ लिखते नहीं हो मित्रों, ताकि हमें भी पता लगे, हमें भी मोटिव हो, आपके उत्साह की, आपके समर्थन की हमें आवश्यकता रहती है। अगर आप हमें थम्स अप नहीं करोगे तो हमें पता नहीं लगा कि हमारी पढ़ाई आपकी समझ में आ रही। इसलिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें मित्रों, ताकि हमें भी उत्साह मिलता रहे कि आपका साथ हमें मिल रहा है। इसे अब मैं मिटा रहा हूँ। अगला उदाहरण देखते हैं अब, ताकि और समझ में आपके आए। सारे मिटा दूँ अब। देखो 2 उदाहरण लिख लेते ना। निकल के निज सुंदर, निकल के निज सुंदर सदम से निकल के निज सुंदर सदम से जब लगे ब्रज में हरि घूमने। जब लगे ब्रज में हरि घूमने, तब लगे करने अनुरंजिता, तब लगी करने अनुरंजिता, तब लगी करने अनुरंजिता, नगर को पद पंकज लालिमा। एक उदाहरण साथ लेके, ताकि दोनों को हम एक साथ समझा देंगे। दूसरा देखिए, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, प्रबल प्रबल हो जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो। ऐसा कौन सा पदार्थ जो तुम्हें उपलब्ध नहीं है। सुलभ
सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो। सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पास, प्रगति के पथ में प्रगति के पथ में विचारो उठो, प्रगति के पथ में विचारो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। भुवन में सुख शांति भरो उठो। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचारो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। अब देखो पहले तो चरण देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्णित घूमने साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब अपन उस तरह से नहीं चलेंगे भाई, हमें ये पता है कि नव भर है तो हम डायरेक्ट नव भर निकाल लें ना, हमें नहीं पता कुछ भी। अपन देखते हैं पहले इनकी वर्ण हो गए 12 12, अब इनकी मात्रा देख लेते हैं। लघु 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 ग्रुप बना लिया तीनों का, गुरु लघु लघु एक ग्रुप यहाँ से स्टार्ट, अधूरे अक्षर से पहले अक्षर है तो गुरु लघु लघु, ठीक। अधूरे से पहले अक्षर है तो गुरु लघु गुरु। ये अब हमें देखना है मात्रा आज भानु में सलगम में, ये तो नगड़ है, ये भगड़ है, ये भगड़ है और ये रगड़ है। अर्थात हमारा तारतम्य नियम के मुताबिक बैठ रहा है, क्रम से आ रहे हैं। नगड़ आ रहा है, उसके बाद 2 भगड़ आ रहे हैं और उसके बाद रगड़ आ रहे हैं। यही हमें चारों में देखना है ऐसा। लघु 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 एक ग्रुप बन गया, गुरु लघु लघु ये ग्रुप बन गया, गुरु लघु लघु ये ग्रुप बन गया, गुरु लघु गुरु ये लघु। सेम देख लो, ये बैठना चाहिए बिल्कुल। यहाँ देखो लघु 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 एक ग्रुप बन गया, गुरु लघु लघु एक ग्रुप बन गया, गुरु लघु लघु ये ग्रुप बन गया, गुरु लघु गुरु ये ग्रुप बन गया। यहाँ देखो आप लघु 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 ग्रुप, गुरु लघु लघु ग्रुप, गुरु लघु लघु ये ग्रुप और गुरु लघु गुरु ये अलग ग्रुप। देख लो, आ रहा है ना समझ? अब यहाँ देख लो ना, खूब देख लो। लघु 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 ये ग्रुप, गुरु लघु लघु दूसरा ग्रुप, गुरु लघु लघु तीसरा ग्रुप, गुरु लघु गुरु चौथा ग्रुप। सब में देखो लघु 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 ग्रुप, गुरु लघु लघु ग्रुप। हाँ, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी कभी मैंने आपसे कहा था तुम्हारे शब्द, तुम्हें शब्द जो हैं जहाँ कभी कभी स्वर का आघात हो जाता है, नियम है स्वर का आघात हो जाता है, तो यहाँ दीर्घ को भी अपन लघु होते हैं। अब यहाँ अधूरे अक्षर से पहले गुरु लघु है तो गुरु होना चाहिए, लेकिन जोर नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको हमने लघु माना है। खत्म। गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु और गुरु लघु गुरु। ये
मात्रा के हिसाब से द्रुत विलंबित छंद मित्रों हमने आपको बताया। द्रुत विलंबित छंद में मित्रों 12 वर्ण होते हैं, 4 चरण होते हैं, एतुकांत होता है। इसमें कोई भी तुक नहीं मिली होती। क्रम से नगण, दो भगण और रगण, यानी नगण भगण भगण रगण आना चाहिए। विषम, ये सम वर्णित छंद होता है मित्रों। आशा है आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। मुझे थम्स अप और कमेंट्स में लिख करके कुछ ना कुछ लिख करके प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को विराम देता हूँ, आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।